हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का करेंट अफेयर एक नए वीडियो में। गाइज आज हम लोग जो है स्विट्ज़रलैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर देखिए आप जो है स्विट्ज़रलैंड के बारे में अगर आपसे पूछता है कि स्विट्ज़रलैंड में जो है कौन सा लोकतंत्र है, तो यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि स्विट्ज़रलैंड की राजधानी कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जो है बर्न है। ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में है एक जगह है जिनेवा, जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ पर जो है कई चीज़ों का जो हेडक्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय है। आईसीओ का है, WTO का है, WHO का है। ठीक है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। और यहाँ पर एक जगह है, शहर है ग्लैंड में WWF का मुख्यालय है। और ल्यूसाने में जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। ठीक है। और फीफा का मुख्यालय भी जो है ज्यूरिख में, जो कि स्विस में ही है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में ही है। उसके बाद देख लेते हैं मैनचेस्टर के बारे में। तो मैनचेस्टर का जो मुख्यालय है वो है यूके में, यानी कि इंग्लैंड में। इंग्लैंड जो है एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र के लिए जो है इंग्लैंड फेमस है। और भारत का मैनचेस्टर अगर पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद जो है काकरिया झील के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि अहमदाबाद कौन से झील के किनारे बसा हुआ है, तो यह जो है काकरिया झील के किनारे बसा हुआ है। और अगर नदी पूछता है कि कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। और अगर जो है पूछता है कि विश्व जो है फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, यानी कि विश्व विरासत शहर कौन सा है सबसे पहला, तो सबसे पहला विश्व विरासत शहर जो है अहमदाबाद है। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। और कानपुर में ही है ग्रीन पार्क स्टेडियम। ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम है ना। और अगर आपसे पूछता है, मान लीजिए कि कॉटन सिटी किसे कहा जाता है, तो कॉटन सिटी जो है मुंबई को कहा जाता है। ये सब देखिए मैंने जो अपने समझ के लिए शॉर्ट नोट्स बना कर रखा हुआ है शॉर्टकट में। आप लोगों को मैं जो है अपनी पूरी नोट्स जो है इस चैनल के माध्यम से करवाऊँगा। आपको जो है किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है करंट अफेयर और GK GS पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए सिलिकॉन वैली यानी कि सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, तो ये जो है बंगलुरु में है। ठीक है। कॉटन सिटी जो है मुंबई को कहा जाता है, और सिलिकॉन घाटी जो है बंगलुरु में। बंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटका में। देखिए मैं जो है आप लोगों को जो है कोई क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं कराता हूँ कि जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया उसके 4 ऑप्शन है। ठीक है। तो उसमें से जो है कोई एक सही होगा। इसलिए देखिए मैं जो है शॉर्टकट नोट्स बनाता हूँ, है ना, जिससे कि आपको जो है उसके किसी भी चीज़ के बारे में एक कंप्लीट जानकारी, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हर चीज़। ठीक है। वो सब जब पता रहेगा तो आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर आपके सामने जब आएगा तो ऑप्शन देखकर आप जो है उसको फटाक से कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा जो है 23.5 अंश जो है उत्तरी अक्षांश की ओर झुकी हुई है। और कर्क रेखा जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गमछा झार इस तरीके का जो है एक ट्रिक है इसको याद करने का। चाहे तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, चाहे तो आप नक्शे से याद कर सकते हैं। ठीक है। मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ पर देखिए कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, MP यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इन सब राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। उसके बाद जो है मानक समय रेखा जो है ये जो है यूपी के प्रयागराज और जो है मिर्ज़ापुर के बीच में ये जो है पड़ता है मानक समय रेखा। ये जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर में झुका हुआ है। ठीक है। नैनी और मिर्ज़ापुर के मध्य में ये जो है मानक समय रेखा यहाँ से होकर जो है गुजरता है। ठीक है। इसको याद करने रखने का एक तरीका है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। ठीक है। आंधी यानी कि आंध्र प्रदेश, में यानी कि मध्य प्रदेश, और छाता यानी कि छत्तीसगढ़, और ऊपर मतलब यूपी, और उड़ा यानी उड़ीसा। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से जो है ये मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें जो है ज़्यादातर ऑप्शन दिया रहता है तेलंगाना। ठीक है। तो तेलंगाना जो है ऑप्शन जो है ये गलत रहता है। ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा। ठीक है, इन राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। अब आइए हम लोग जो है थोड़ा बाघों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो विश्व बाघ दिवस सबसे पहले देखते हैं कब मनाया जाता है। तो ये जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। एक देखिए घोषणा पत्र, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र। अगर आपसे पूछता है कि सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र किससे संबंधित है, और ऑप्शन आपको दे देगा शेर, बाघ, चीता, बंदर। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको ऑप्शन दे देगा। तो ये जो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र ये जो है बाघ से संबंधित है। ठीक है, और इसको जो है कब ये घोषणा पत्र जारी किया गया था, तो ये जो है 2010 में जो है जारी किया गया था। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। ठीक है, और इसका लक्ष्य है देखिए 2022 तक जो है बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि भारत में ऐसा कौन सा जो है रिजॉर्ट है जो कि बाघों की संख्या को दोगुना कर देता है, तो पहला जो है राज्य बन चुका है यूपी। यूपी में कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजॉर्ट। ठीक है, ये जो है टाइगर की संख्या को दोगुना कर चुका है। ठीक है, अगर आपसे देखिए पूछता है कि अर्थ हीरोज पुरस्कार किसको मिला है, तो अर्थ हीरोज पुरस्कार जो है सतपुड़ा टाइगर रिजॉर्ट को मिला है। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब से स्टार्ट किया गया? तो भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से स्टार्ट किया गया है। वर्तमान टाइगर रिजॉर्ट कौन सा है? तो 52वां रामगढ़ जो है विषधारी टाइगर रिजॉर्ट, इसको जो है वर्तमान में जो है पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, 52वां रामगढ़ विषधारी टाइगर। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ डेट देख लेते हैं कौन कौन से दिवस मनाया जाता है कब कब। ठीक है, तो 21 अप्रैल को देखिए आपका मनाया जाता है सिविल सर्विस डे, जिसके जनक है कार्नवालिस। ठीक है, सिविल सर्विस की शुरुआत जो है कार्नवालिस जी ने किया था। और उसके बाद देखिए 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस जो है ये 23 जनवरी को जो है मनाया जाता है। उन्हीं की याद में जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है इनका जो एक पुस्तक है, क्या नाम है उनका? इंडिया स्ट्रगल। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस के पुस्तक का नाम, तो उनके पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल, है ना। और 22 मार्च को देखिए मनाया जाता है जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, फिर 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस। और पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ पर? रियो में। रियो कौन सी जगह है? ब्राज़ील का एक जो है शहर है। ठीक है, रियो ओलंपिक ऐसा जो है कुछ आपने सुना होगा, वहाँ पर जो है ओलंपिक भी होता रहता है। उसके बाद देखिए एक ईडन गार्डन स्टेडियम है जो कि कोलकाता में। ठीक है, ईडन गार्डन स्टेडियम आपसे पूछता है कि कहाँ है, तो ये जो है कोलकाता में। पहला डे नाइट मैच, ठीक है, पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो है यहीं पर हुआ था, ईडन गार्डन स्टेडियम में। ठीक है, और पिंक बॉल का यूज जो है सर्वप्रथम यहीं पर किया गया था। यहाँ पर कौन सा मैच हुआ था? तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जिसमें कि इंडिया जो है विन किया था, यानी कि इंडिया जो है जीता था। उसके बाद देखिए अगला है जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है अहमदाबाद में ही है, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। इसका पुराना नाम जो है मोटेरा या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था। ठीक है, जिसका नाम बदलकर मोदी जी ने अपने नाम पर जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया है। ठीक है, और दिल्ली में बात करें कि दिल्ली में कौन सा स्टेडियम है, तो दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ठीक है, इसका पुराना नाम था अरुण जेटली स्टेडियम, लेकिन इसको जो है बाद में बदल कर जो है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, तो ये थी जो है आज की करेंट अफेयर। मैं आप लोगों के लिए जो है रोज़ाना ऐसे ही जीके और करंट अफेयर के वीडियो लाता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे सभी नोट्स आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके थ्रू आप जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा। हमारे कोचिंग की सभी नोट्स जो है आपको यहाँ पर